दोस्तों, देशी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 मई 2026 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन है 18 मई, 20 मई, 22 मई, 25 मई। इसका सही आंसर है 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता कृषि, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 75% खाद्य फसलें परागण पर निर्भर करती है। 2026 में मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट के प्रमुख कारण में आवास विनाश, कीटनाशक, जलवायु परिवर्तन और रोग शामिल रहे। माइक्रोप्लास्टिक, प्रकाश प्रदूषण और युद्ध क्षेत्रों का प्रभाव भी देखा गया। यह दिवस परागणकर्ताओं के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के महत्व को उजागर करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रॉस आइस शेल्फ किस महाद्वीप में स्थित है? रॉस आइस शेल्फ इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है एंटार्क्टिका। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ के नीचे सक्रिय सूक्ष्मजीवी समुदाय खोजे हैं। यह क्षेत्र लंबे समय तक अंधकारमय और अत्यंत ठंडा रहता है। इन सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया और आर्केरिया शामिल हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट और सल्फर यौगिक में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया केमोसिंथेसिस कहलाती है और सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। यह खोज पृथ्वी के चरम वातावरण में जीवन की संभावना और समुद्री पारिस्थितिक की समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने नियंत्रित हॉप प्रयोग किस खगोलीय पिंड पर किया? चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर परफॉर्म्ड अ कंट्रोल्ड होप एक्सपेरिमेंट ऑन विच सेलेस्टियल बॉडी? ऑप्शन है मार्स, वीनस, मून, जुपिटर। इसका सही आंसर है मून। इसरो ने पुष्टि की कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित हॉप प्रयोग सफलतापूर्वक किया। लैंडर लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और फिर सुरक्षित रूप से पुनः उतरा। यह प्रयोग भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, जहां लैंडर को दोबारा उड़ान भरने या स्थान बदलने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रयोग में भारत की अंतरिक्ष तकनीक और सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता को नई मजबूती मिली। चंद्रयान 3 मिशन भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों में शामिल है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज बिगेन इन विच स्टेट? ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। इसका सही आंसर है मेघालय। प्रगति 2026 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में हुई। इसमें भारत सहित 13 देशों की सेनाएं भाग ले रही है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जंगल और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों का प्रशिक्षण देना है। यह अभ्यास पूर्वोत्तर भारत जैसे कठिन भूभाग में समन्वित सैन्य कार्रवाई की क्षमता को मजबूत करेगा। इससे सहभागी देशों के बीच सामरिक सहयोग, सैन्य समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वाड समूह में कितने देश शामिल हैं? क्वाड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर है 4। अमेरिका विदेशी मंत्री मार्को रूबियो मई 2026 में भारत यात्रा पर आने वाले हैं। वे नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यह समूह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य में कार्य करता है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि पर दर कितनी अनुमानित की? द यूनाइटेड नेशन रिवाइज इंडियाज 2026 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट परसेंट? ऑप्शन है 5.8%, 6.0%, 6.4%, 7.2%। इसका सही आंसर है 6.4%। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.4 कर दिया। पहले यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन पश्चिम एशियाई संकट, बढ़ती ऊर्जा आयात लागत और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं
के कारण किया गया। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने अलग अलग आर्थिक सर्वेक्षणों में भारत की विकास दर का आकलन प्रस्तुत किया। इसके बावजूद भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है और दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं मजबूत मानी जा रही है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, मई 2026 में अमेरिकी सीनेट के युद्ध शक्तियां संबंधित प्रस्ताव का संबंध किस देश से था? Which country was linked to the US Senate was powers resolution in May 2026? ऑप्शन है चाइना, रसिया, ईरान, साइरिया। इसका सही आंसर है ईरान। अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रपति की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। यह प्रस्ताव डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1973 का वॉर पावर्स रिजोल्यूशन राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस से परामर्श करने के लिए बाध्य करता है। प्रस्ताव का उद्देश्य बिना कांग्रेस की अनुमति के लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई रोकना है। यह कदम अमेरिकी की विदेश नीति और सैन्य निर्णय प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत ने मई 2026 में रक्षा और साइबर सुरक्षा समझौता किस देश के साथ किया? इंडिया साइन अ डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी मूव विथ विच कंट्री इन मई 2026? ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा सूचना साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सियोल में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक की उपस्थिति में हुआ। समझौते का उद्देश्य साइबर खतरों से निपटना, सैन्य डिजिटल ढांचे की सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इससे दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और सूचना आदान प्रदान की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, 5वीं एशियाई कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द 5th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है गोवा। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता एशियाई देशों के बीच ब्रिज खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य में आयोजित की जाती है। ब्रिज एक लोकप्रिय कार्ड गेम है जिसमें रणनीतिक और मानसिक कौशल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस आयोजन में विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। यह प्रतियोगिता पर्यटन, खेल संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय खेल सहयोग को भी बढ़ावा देगी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द वुमेन एम्पावरमेंट कमिटी फॉर्म्ड रिसेंटली? ऑप्शन है ओम बिरला, द्रौपदी मुर्मू, वैजयंती पांडे, सुमित्रा महाजन। इसका सही आंसर है वैजयंती पांडे। महिला सशक्तिकरण समिति का गठन वैजयंती पांडे की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक अधिकारों को मजबूत करना है। समिति विभिन्न सरकारी योजनाएं और नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करेगी तथा महिलाओं के लिए नए सुझाव प्रस्तुत करेगी। यह पहल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे महिला कल्याण और सामाजिक विकास कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।